ओए घोंचू, ओए साले, ओए गधे, वो पहाड़ विरोधी। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? प्यारे पहाड़ियों, क्या सुना तुमने? साले पहाड़ियों। पूरे उत्तराखंड और प्रदेश और पहाड़ियों को कह रहे यहाँ कौन रहता? ये साले। क्या होता है साले का मतलब? गंदी भाषा का प्रयोग हम लोगों को भी करना आता है। बेइज्जती कब हुई थी मुकेश हमारी? अरे यार तू पर से क्या जोड़ो है गढ़वाल में? मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? कर क्या रहे हैं आप लोग? पूरा प्रदेश आज खनन माफियाओं से जूझ रहा है। प्रदेश की सारी जमीनें बिक रही है औने पौने भाव में। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां पर भी आप चुप रहते हैं, लेकिन जहां पर योजनाओं का बंदर बांट करना होता है वहां पर आपके मगरमच्छ के जैसे मुंह खुल जाते हैं। सदन मसूदी यार निकल गया भाई। अब ऐसा थोड़ा गला थोड़ा पकड़ेंगे किसी का? उसका पकड़ भी नहीं सकते उसे। भड़काऊ भाषण मत दो बेटे। लोग नहीं बोल रहे, लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे, ऐसी बातें मत कर दो। मैं कौन हूँ जो मेरे कहने पे उतर जाएंगे? ये वीडियो कम से कम 20,000 लोग तो देखते ही है ना। क्या पता उसमें से 20 लोग नहीं आएंगे सड़क पे। तो आने भी नहीं चाहिए भाई। हमारे घर पुलिस आ जाएगी। और वो कहेंगे साले पहाड़ी। आ जाओ महाराज। प्यारे पहाड़ियों, प्यारे उत्तराखंडियों से हमारा अनुरोध है, बोलो। मैं तो सो गया। जैसे पहाड़ सोया हुआ है। मेरे कान भी बंद हैं। केवल जनता को हंसाना है आपका काम। तो गाली दे के भी तो लोग हंस रहे हैं। हाँ, मेरे को लगा चेतन निकाल दिया तुमने। चेतन उन्हीं के पीछे तुम खा रहे हो, रोजी रोटी चल रही है, और तुम्हारे बच्चे भी। ये तो है ही भ्रष्ट। नेता सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन इनके बच्चे भी भ्रष्ट हैं। ओए घोंचू, ओए साले, ओए गधे, वो पहाड़ विरोधी। इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में ये जो फैल गई है बात, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, आज पार्टियों का चेहरा देखिए किस तरह से इनके नेता सरगना बन गए हैं। आम जनमानस को ये कुछ नहीं समझ रहे हैं। आज ये इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं पूरे पहाड़ों को, पूरे उत्तराखंड और प्रदेश और पहाड़ियों को। कह रहे हैं यहाँ कौन रहता है? ये साले। क्या होता है साले का मतलब? गंदी भाषा का प्रयोग हम लोगों को भी करना आता है। और तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं कि तुम आम जनमानस से माफी मांगो? तो साथियों, 2027 आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, ये हमारे लिए चेतावनी है कि जो पहाड़ विरोधी है, जो प्रदेश विरोधी है, उन लोगों को सबक सिखाना है। और 70 विधायकों में से मात्र 2 या 3 लोग ही खुल के सामने आए। बुटोला जी, बद्रीनाथ के जो विधायक हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। उसका दिल से स्वागत है और पूरा प्रदेश उनका जो है वाहवाही कर रहा है। लेकिन बाकी जो हमारे क्षेत्र गंगोत्री के विधायक, बाकी विधायकों के मुंह पे दही जम गई थी क्या? ये लोग सो रहे थे क्या? अरे उठिए महाराज, उठिए, अब तो जागिए। ऐसा मत होने दीजिए, अनर्थ हो रहा है। आपको हमने अपनी आवाज बना करके वहां प्रदेश में भेजा है कि आप आम जनमानस के बारे में हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वहां पर सामने सामने कोई भद्दी टिप्पणी कर रहा है, आप वहां पर उसको रोकने तक के लिए चूं नहीं निकल रही, आपकी गूदा नहीं है आप लोगों में। चाहे गंगोत्री विधायक हो, यमुनोत्री हो, या तमाम पूरे प्रदेश के जो विधायक हैं, गिने चुने 2-4 लोगों को छोड़ के। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? कर क्या रहे हैं आप लोग? पूरा प्रदेश आज खनन माफियाओं से जूझ रहा है। प्रदेश की सारी जमीनें बिक रही है औने पौने भाव में। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहां पर भी आप चुप रहते हैं, लेकिन जहां पर योजनाओं का बंदर बांट करना होता है वहां पर आपके मगरमच्छ के जैसे मुंह खुल जाते हैं। क्योंकि आपको आपका दिल से ही जो है इस मातृभूमि के लिए, इस देवभूमि के लिए प्रेम नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए थी, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, यही आपका लक्ष्य लग रहा है। बड़े शर्म की बात है। और ये आज पहली बार नहीं किया इन्होंने, पहले भी कई किस्से इनके सामने आए। कभी ये
आम नागरिक से झगड़ा करें, कभी ये पत्रकारों से झगड़ा करें, कभी किसी को तू तड़ाक बोल दें। इसलिए भेजा जाता क्या आप लोगों को सदन में, जहां चर्चाएं होनी चाहिए थी कि आम जनमानस की समस्याएं क्या है। पूरा जल जीवन मिशन पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा प्रदेश पानी की समस्या से जूझ रहा है, सड़कों से तमाम जो योजनाएं हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अध्यक्षा मैडम, आपसे भी कम से कम ये उम्मीद थी जब आपने अपना वक्तव्य दिया था विपक्षी नेता को इस तरह से रोकने के लिए, कम से कम इनको, इन असभ्य व्यक्ति को कम से कम कहते कि क्षमा मांगिए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन नहीं, यही होता है जी, पूरे उत्तराखंड की जनमानस समझ लो, यही होता है। हमारे क्षेत्र में भी जब पार्टी के चुनाव की बारी आती है, जब कोई मीटिंग की बारी आती है, तो ये पार्टी का फला मंत्री है, ये संगठन अध्यक्ष है, ये ओबीसी प्रकोष्ठ है, ये अलाना है, ये फलाना, ये सारे पद मिले हुए हैं। लेकिन जब इस तरह से उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात आएगी, हमारी पूरे पहाड़ को इस तरह से रौंदा जाएगा, तो कोई सामने नहीं आएगा। ऐसे नेताओं का क्या करोगे क्षेत्र में भी? इनको घरों में मत घुसने दो। बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। देश विदेश से लोग क्या देख रहे हैं, क्या इमेज जा रही है। आखिर इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, जाकर के वहां गलियाने लगते हो आम जनमानस को। जिसने तुम्हें भरोसा करके कुर्सी दिलाई, जिसने तुम्हें भरोसा करके वोट दिया, और आज तुम्हें इतना बड़ा नेता और मंत्री और क्या क्या बना दिया, लेकिन उन्हीं को तुम गलिया रहे हो, उन्हीं से तुम्हारा झगड़ा है, उन्हीं के पीछे तुम खा रहे हो, रोजी रोटी चल रही है, और तुम्हारे बच्चे भी। ये तो है ही भ्रष्ट। नेता सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन इनके बच्चे भी भ्रष्ट हैं, और इन्होंने ये सबूत भी हमने देखा है, मीडिया ने कई बार चलाया है। आपको पता है कि नेताओं ने क्या किया? पूरे प्रदेश को लूट के खा लिया, और इनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। विलुप्त तो होती हुई प्रजाति के पेड़ों को काट रहे हैं और वहां रिजॉर्ट बना रहे हैं ये लोग। कौन पूछेगा इनसे? आम जनमानस जिस तरह से ऋषिकेश में कोई इनको जूते मार रहा है, कोई इनका अंतिम यात्रा निकाल रहा है, कोई इनका शव फूंक रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कालिक पोत रहा है। यही होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि हमारे साथ, पहाड़ियों के साथ धोखा करोगे तो यही होना निश्चित है। आप जैसे भ्रष्ट लोग जब संसद में जाएंगे तो तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार मौका दो, दो बार मौका दो, अरे तुम तो किए जा रहे हो। और बाकी विधायक जो हैं, जिनको इतना जन समर्थन मिला था, वो भी गूंगे बने हुए, दही जम गई है सबके मुंह पे। शर्म करो। लेकिन पूरे प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले 2027 हमें ध्यान रखना है, और ऐसा ना हो कि आज ये आक्रोश भले ही किसी कारणवश ठीक ठाक चरम सीमा पर है, सबको पहाड़ विरोधियों से नफरत होने लगी है, लेकिन अब जब चुनाव आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग इन्हीं के झंडे डंडे बोक रहे हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, और इनके साथ अब हम लोगों ने नहीं जाना है। और या तो ये माफी मांगे और सुधर जाएं तो कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज मर्यादित भाषा का प्रयोग करना और पूरे उत्तराखंड को इस तरह से लताड़ना, और यहीं की रोजी रोटी, एक एक रुपए ये लोग आम जनमानस के हिस्से का खाते हैं, और फिर ये लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इन लोगों का ही अधिकार नहीं है कि ये जब चाहें जो चाहें, जैसे हमें अपनी बपौती समझ रखी है राजनीति को भी, सदन को भी, कानून को भी। जहां इन्हें बोलना है वहां बोलते नहीं। हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में खनन कितने चरम सीमा पे है, वन विभाग किस तरह से अनलॉफुल एक्टिविटी करवा रहा है, वनों के वन नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण नष्ट किया जा रहा है, गंगा मां को चमड़ी को उधेड़ा जा रहा है, खनन इस तरह से हो रहा है, लेकिन उस पर ये लोग चुप बैठे हुए हैं। सांप सूंघ जाता है इन लोगों को, तो इन लोगों को शर्म नहीं है। तो पूरे प्रदेश के युवाओं से मुझे बड़ी उम्मीद है, हम सब मिल करके, चाहे हमारे बॉबी पंवार जी हैं, रोशन रतूड़ी जी हैं, डिमरी जी हैं, कई पत्रकार महोदय भी हैं, कई साथी भी हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, महिलाएं हैं, तो सबको सामने आना होगा और इन चीजों को नहीं दबाना है हम लोगों ने, और दबने भी नहीं देना है। दोस्तों, युवा जब सामने आएगा तभी हम लोगों को जागरूक करेंगे, और संगठित रह करके 2027 में
और आने वाले किसी भी चुनाव में इस तरह के लोगों का बहिष्कार करना है और काले झंडे से इनका स्वागत करना है, क्योंकि ये हमारे नेता हो ही नहीं सकते। इस देवभूमि के लाल ये हो ही नहीं सकते, इस देवभूमि से इनका प्रेम हो ही नहीं सकता। तो यही संदेश था और खुल के हम लोगों ने विरोध करना है। जो गलत काम है उसका हम साथ नहीं देंगे। चुप रहने का मतलब है हम उनका साथ दे रहे हैं।